स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर। एक बार फिर से 17 का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप सभी ने सॉल्व किया हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने 17 वाले क्वेश्चन से। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वाले प्लेलिस्ट पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपने 17 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, मैच ईच बिलो द एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सोन एज फिगर। ठीक है, आपको ये फिगर दे रखा है, जैसे कि मैंने बता ही दिया था आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि आपको इंडिकेट किए हैं कौन सा पार्ट क्या कर रहा है या फंक्शन आपका क्या है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस स्पर्म, तो स्पर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही आपका स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि जी वाला ऑप्शन आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो सबसे पहले तो आपको पार्ट ज़रूरी है कि आप पार्ट यहाँ पर आपको आते हैं, नेम इनके मालूम है या नहीं। तो चलिए पार्ट के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। तो ए जो है आपका यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, बी आपका यहाँ पर रहेगा वास डिफेंस, सी आपका ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद ये डी आपका दे रखा है छोटा सा आपको ये जो सर्किल दिख रहा है, ये आपका डी ऑप्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे आप कहते हैं। ई आपका रहेगा यूरेथ्रा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एफ या एफ वाला जो ऑप्शन है ये आपका एपिडिडाइमस है, और ये आप देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो चलिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं। तो पूछा क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म कहाँ पर बनता है आपका सभी को मालूम है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का क्रिएशन होता है। उसके बाद में कंडक्ट द स्पर्म थ्रू आउट द पेनिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर बताइए किसके थ्रू यहाँ पर आपका जो पेनिस से स्पर्म निकल जाता है, तो वो यहाँ पर होगा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ही यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर 1 मैच कर रहा है, यानी कि ए मैच कर रहा है। उसी तरीके से प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी एंड डी है। ए सी एंड डी में क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर ए में आपका सेमिनल वेसिकल दे रखा है, उसके बाद सी में आपका दे रखा है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, देन उसके बाद डी में आपका दे रखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ए सी डी आपका थर्ड ऑप्शन का आंसर होगा। उसके बाद कनेक्ट द एपिडिडाइमस विद द यूरेथ्रा। अब बताएं किसके थ्रू यहाँ पर कनेक्शन आपको दिख रहा है, तो डी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर है वास डिफेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वास डिफेंस बी, इसके थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी तरीके से ये आपको समझ लेना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 18 क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल एज ए टू एफ। यहाँ पर दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये सारे पार्ट दे रखे हैं, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो कौन सा डायग्राम आपको दे रखा है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये पार्ट आपके क्या क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है इन पार्ट को आप कहेंगे क्या, तो वो भी अच्छे तरीके से आप रीड करें। ठीक है, फिगर रीड करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो है सर्विक्स, बी आपका रहेगा ये वजाइना, सी आपका रहेगा यहाँ पर यूट्रस, उसके बाद में डी क्या आएगा यूरिनरी ब्लैडर, ई क्लिटोरिस, उसके बाद वजाइनल ऑफिस। ठीक है, एफ वाला जो है ये वजाइनल ऑफिस है और आपका ये ई क्लिटोरिस है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सारी चीज़ें आप केयरफुली पहले तो रीड करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ आएगा ऑप्शन आपके क्या क्या है और आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है। आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो हमेशा ओवरी का ही नाम आता है। ठीक है, तो ओवरी क्या होगी आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। दैट प्रोड्यूस, कहाँ क्या यहाँ प्रोड्यूस कर रही है आपकी ओवरी, ओवम ही प्रोड्यूस करती है। एंड यहाँ पर स्लैश है ईच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अबाउट। ठीक है, यहाँ पर जो हार्मोन होंगे वो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। देन उसके बाद में आपके किस यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, 2 से 4 सेंटीमीटर ही रहती है। ठीक है, तो 2 से 4 सेंटीमीटर रहती है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय, किसके थ्रू यहाँ पर अटैच्ड होते हैं या जुड़े होते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर पेल्विक वॉल और यूट्रस, जो कि यहाँ पर लिगामेंट जिसे आप कहते हैं। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। तो यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस ओवम एंड हार्मोन। Each primary sex organ is about 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and uterus by ligament। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है वो राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गिव द गिवन फिगर इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम वही है। आपको पार्ट्स अगर आप मालूम है तो अच्छी तरीके से आप इसको
फिलअप कर लेंगे, अपना ऑप्शन आपको मालूम हो जाएगा। तो ए पार्ट की बात करते हैं तो सर्विक्स है, बी आपका यहाँ पर रहेगा यहाँ पर यूटेराइन कैविटी कह सकते हैं, सी यहाँ पर क्या है फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर ये एक जंक्शन होता है आपका फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। और ये क्या है आपका, इसको आप क्या बोलेंगे ओवरी, ठीक है। यहीं से ये फिम्बरीज के थ्रू एग को कैच आउट करता है जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद यहाँ से एंटर होता हुआ यूट्रस में पहुँच जाता है जिसे आप यूटेराइन कैविटी भी कहते हैं। तो डी क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये तो यहाँ पर वजाइना है, डी क्या है आपका ओवरी है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पर कुछ पूछा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे। द गिवन फिगर डिपिक्ट, ठीक है, ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है आपका ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच सेट ऑफ द 3 पार्ट ऑफ, यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक दे रखा है, ठीक है, हैव बीन सीन करेक्टली आइडेंटिफाई। तो ये पार्ट्स दे रखे हैं, 2nd, 5th, 6th, 4th, 3rd, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताने हैं ये आपके हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा बी। तो यहाँ पर जो 3rd है यहाँ पर इनफंडिकुलम जिसे आप कहते हैं, उसके बाद 4th आपका है फिम्बरीज, वी क्या है सर्विक्स। आप सभी को मालूम, जैसे मैंने अभी पहले रिसेंट वाले आपको क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये आपको जानना ज़रूरी है, बट यहाँ पर आपको पूरे पार्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो पूछा क्या था आपसे, पहले तो वो समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि डायपिक यहाँ पर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, और यहाँ पर विच सेट ऑफ 3 पार्ट आउट ऑफ 1 से लेकर के 6 हैज़ बीन करेक्टली आइडेंटिफाई, यहाँ पर आपने किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आपका जो आंसर है वो राइट रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही राइट रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखी हैं वो रॉन्ग दे रखी हैं। आई होप इतना आप समझे होंगे। बट यहाँ पर जो पार्ट आपको दे रखे हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ये पार्ट आखिर आपके हैं कौन कौन से। तो चलिए एक एक करके पार्ट के नेम भी आपको मालूम होने चाहिए। सबसे तो पहली बात करते हैं आपके फर्स्ट वाले की जो कि एंडोमेट्रियम है। सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर पेरीमेट्रियम जिसे आप कहते हैं। थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर इनफंडिबुलम कहते हो। उसके बाद आप फोर्थ करें यहाँ पर ये फिम्बरीज है जिसके थ्रू आपका ओवम कैच आउट होता है। और फिफ्थ की बात करेंगे तो वो सर्विक्स है आपका, ये बाहर वाला जो हिस्सा आपने कभी देखा होगा बुक में, तो ये इसको क्या बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद जो 6th एरिया होता है ये होता है वजाइना, ठीक है, जिसको आप वजाइनल एरिया भी कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैच आउट हो रहा था वो सिर्फ यही आपका ऑप्शन हो रहा था, इसलिए इसको यहाँ पर राइट किया है। बाकी आपको नाम आपके आने चाहिए, सारी चीज़ें आपको फिगर में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। द गिवन फिगर शो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच वॉल ऑफ द यूट्रस ए बी सी स्लॉट द ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले अपना समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं आपके। यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर दे रखा है जिसमें आपका कौन सी वॉल होती है यूट्रस की, ए बी सी में से आपको देख के बताना है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के थ्रू यहाँ पर स्लॉट आउट हो जाती है, यानी कि निकल जाती है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, और फिगर की आपको ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी को इतनी छोटे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी मेंस्ट्रुएशन की एक साइकिल होती है तो उसमें एंडोमेट्रियम की जो लाइन होगी वही सिर्फ स्लॉट आउट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइन होती है वही स्लॉट आउट करेगी, उसके अलावा कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चलिए फिगर देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोअर नैरो एंड होता है इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, तो लोअर एंड ऑफ या यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर वजाइना में ओपन होता है। ये वाला पार्ट की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा यहाँ पर सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड। अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बताना है कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड किया गया है या कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन आपके दे रखे हैं ओवरी, ठीक है, उसके बाद मेमरी ग्लैंड, मॉन्स प्यूबिक, क्लिटोरिस, लेबिला, मेजोरा। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आंसर आपका रहेगा सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर थर्ड यानी कि मॉन्स प्यूबिक हो गया, उसके बाद में क्लिटोरिस हो गया और यहाँ पर लेबिला मेजोरा हो गया, ठीक है, लेबिला मेजोरा। तो ये आपका आंसर है 3rd, 4th और 5th। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही किया वो किस बेस पे किया ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं जो कि ओवरी, जैसे आपका मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपके जो ग्लैंड जैसे मेमरी ग्लैंड है और ओवरी दे रखा है, तो ये इसमें यहाँ पर रखे ही नहीं जाते। जैसे कुछ और भी यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे कि आपका पूरे यहाँ पर अगर एक आइडिया मैं बता देती हूँ। चलिए अगर यहाँ पर देखिए आपका मॉन्स प्यूबिक हो गया, क्लिटोरिस हो गया, लेबिला मेजोरा हो गया, इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, हाइमेन हो सकता है,
उसके बाद में यहाँ पर लेबिला मिनोरा हो सकता है, ठीक है, मॉस प्यूबिक तो हो ही गया, लेबिला मेजोरा हो गया, तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इसको इंक्लूड किया गया है, यानी कि इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। अब बार्थोलिन ग्लैंड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको वो समझना है। एक ये लुब्रिकेंट का काम करता है, इससे लुब्रिकेशन आपका निकलता रहता है। जब आप कॉपुलेट करते हैं तो उसके थ्रू, उसके ड्यूरेशन में ही यहाँ पर क्या होगा, लुब्रिकेशन होता है। यानी कि कुछ यहाँ पर एक कह सकते हैं ग्लिसरीन टाइप का एक चिकना एक जो मटेरियल होगा या फिर एक लिक्विड होता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है, वजाइना से। तो ये जो वजाइना से आपका जो बार्थोलिन ग्लैंड के थ्रू एक लुब्रिकेंट निकलेगा, तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, आपसे पूछा कहाँ सिचुएशन, इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ रहेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो बार्थोलिन ग्लैंड होगा वो एक छोटा ग्लैंड तो होता ही है, और हर एक साइड में वजाइना जहाँ पर ओपन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास, आपने वहाँ पर इसको फिगर में देखा होगा। कभी कुछ फिगर दिखाए जाते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें शो कराई जाती हैं, सारे ग्लैंड वहाँ पर दिखाए जाते हैं। अगर आपके पास में अच्छी बुक है तो आपने ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर आउट की होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, तब भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बार्थोलिन ग्लैंड होगा, एक लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी कि कॉपुलेशन के थ्रू एक लुब्रिकेंट रिलीज करेगा, जो कि वजाइना ओपन होते ही ये दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है। तो इसका जो काम होता है वो यहाँ पर लुब्रिकेट करने का काम होता है। तो आंसर आपका कौन सा रहने वाला है वो भी आपको जानना जरूरी है। जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ऑन आइदर साइड ऑफ द वजाइना इन ह्यूमन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 26, ए सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शो। अब यहाँ पर सेक्शनल व्यू होगा एक मेमोरी ग्लैंड का, तो यहाँ पर क्या क्या दर्शाएगा तो वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपका निप्पल हो गया, ठीक है, अरियोला हो गया, जिसको आप निप्पल प्लस अरियोला भी कह रहे हो। उसके बाद मेमोरी लोब हो गए, ठीक है, एल्वोलस हो गई। उसके बाद एक डक्ट है वहाँ पर, और यहाँ पर एम्पुला और यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट। ये आपका आंसर रहेगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 27, मिल्क सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एल्वोलाई ऑफ मेमोरी लोब रीच निपल थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट, जिसे आप एल कह रहे हैं, मेमोरी डक्ट एम कह रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल जिसे आप टी कह रहे हैं, एंड मेमोरी एम्पुला जिसे आपने ए बोला। इज द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर एक ऑर्डर की बात करें तो आपको किस ऑर्डर में यहाँ पर रखना चाहिए, तो यानी कि टी एम ए एल के फॉर्म में आप रखेंगे। टी सबसे पहले क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, एम आएगा यानी कि मेमोरी डक्ट आएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, मेमोरी एम्पुला, देन आपका लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा, इस फॉर्म में आपको उसको रखना होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर किया करें, सारे बच्चों के पास में वीडियो पहुँचना ज़रूरी है, उसके लिए लाइक करना इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब भी करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।